बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। आलम यह है कि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के बारां में 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश की वजह से मुश्किलें सामने आ रही। झांसी में रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया कि गलियों में नाव चलती नजर आई। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एयरलिफ्ट में जुटे रहे। 3 तस्वीरें बाढ़ और बारिश की। बारां, झांसी और शिवपुरी की 3 अलग अलग राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बाढ़ और बारिश ने आम आदमी का जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। एमपी में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के बीच शिवपुरी में फंसे 45 से ज्यादा परिवारों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना ऑपरेशन एयरलिफ्ट चला रही है। साथ में एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एसडीआरएफ ने अब तक 15 लोगों को नाव और 11 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है। शिवपुरी में पार्वती, पूनो और सिंध नदी उफान पर हैं। शिवपुरी में आने वाले 4 गांव, इसके आसपास आने वाले 4 गांव डूब गए। एनडीआरएफ की टीम भोपाल से शिवपुरी पहुंची और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। खेतों में बह रहा सैलाब। नीचे की पार धार गलियों में कमर तक भरा पानी। और सड़क से उड़ान भरता हेलीकॉप्टर। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी की तस्वीरें हैं, जहां आसमान से इस कदर आफत बरसी है कि शहर से लेकर गांव तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये है कि राहत बचाव के लिए सेना को बुलाना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान पानी के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने और मदद पहुंचाने में जुटे हैं। शिवपुरी में जारी भारी बारिश की वजह से पार्वती, पूनो और सिंध नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। 24 घंटे तक लगातार हुई बारिश के बाद नदियों का पानी अपना दायरा तोड़कर गांवों और फिर शहरों में दाखिल हो गया। इसके बाद शिवपुरी के बैराड़ क्षेत्र के 4 गांव चारों तरफ से पानी से घिर गए। जब गांव में जलस्तर बढ़ने लगा तो पानी के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सेना को बुलाया गया और फिर शुरू हुआ मुश्किल हालात में हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान। ये बारिश का शोर सुनिए और फिर आसमान से बरसती बौछारों की ताकत का अंदाजा लगाइए। ऐसे हालात में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार मुश्किलें आ रही थी। खबर मिली थी कि गांव में 50 से ज्यादा परिवार पानी के बीच फंसे हैं। लिहाजा सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचने में जुटे और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू बोट लेकर निकली। इस बीच कई बार हेलीकॉप्टर को वापस बीच सड़क पर उतरना पड़ा। कई घंटों की मशक्कत के बाद नाव से 15 और हेलीकॉप्टर से 11 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका। इसके बाद अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा। फंसे पूरा गांव फंसा साहब। कब से फंसे थे? 12 घंटा बीत गए। कितने लोग और फंसे हैं? पूरा बस्ती फंसी है पूरी। बताओ निकला तो ये कहीं मतलब रात भर से वहीं फंसे? रात भर से वहीं फंसे हैं, टिप्पू पे फंसे हैं। बताइए टिप्पू में मानो तुम बताओ। आपको कैसे निकाला वहाँ से? अरे हेलीकॉप्टर पहुंचाया साहब।
स्थानीय प्रशासन ने गांव के करीब मौजूद काकेटो डैम के 12 गेट खोल दिए हैं। इससे जलस्तर में कमी आने की उम्मीद है। अभी जो हेलीकॉप्टर आए थे उनके माध्यम से 11 लोगों को अभी निकाला गया है, जो कि टापू में रूप में फंस चुके थे पूरी तरह से, उनको निकाला गया। और उसके पहले हम लोग गए हुए थे SDRF की टीम को लेके, वहाँ भी लगभग 15 लोगों को निकाल के लेके आए हुए थे। गांव ही नहीं, शिवपुरी शहर भी कुदरत की मार से बेहाल है। कई इलाकों में 7 फुट तक पानी भर गया है। जो भी इनकी जो व्यवस्था है सभी चौपट है, कोई मतलब नहीं है, कोई इंजीनियर कोई लेवल नहीं है, कोई नहीं है। क्या 50-50 लाख के इंजीनियर लगा रखे हैं। इसे एक आदिवासी भी लेकिन नली का पानी का निकास निकाल सकता है। इनने क्या व्यवस्था बनाई, नलियाँ जो बनाई है, रोड क्या बनाया है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बीच रुक रुक कर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के श्योपुर में क्वारी नदी में आए उफान की वजह से बाढ़ में फंसे 53 लोगों को SDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। लेकिन बारिश का दौर यूं ही जारी रहा तो कई इलाके के लोगों को मुसीबतें बढ़ जाने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के झांसी की बात कर लेते हैं। झांसी में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। इतना पानी भरा कि सड़कों पर लोग नाव चलाकर भरे हुए पानी और बारिश का लुत्फ भी उठाते दिखे। गलियों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा। पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां सड़कों पर पानी भरने से फंस गईं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। झांसी की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोग गलियों में नाव भी चलाते दिखे। अपने आप को इस बाढ़ के हालात से बाहर निकालने के लिए खुद ही नाव का सहारा लेते आते दिखे। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के 12 जिले में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। पिछले 5 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। एक दिन में 10 इंच से ज़्यादा बारिश तक रिकॉर्ड भी की गई। हाईवे से लेकर खेत सब जलमग्न हैं। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं बाढ़ आ गई है। MP को जोड़ने वाले रास्ते बाधित हैं। वहीं कई गांव पिछले 3 दिनों से टापू बने हुए। गोपालपुरा, उम्मेद सागर, एकलेरा सागर, हिंगलोट, रात, छत्रपुरा बांध पानी से लबालब भरा हुआ है। किसानों को इस भारी बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। कुदरत के कहर को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सावधानी बरतना तो हमारा आपका काम है और जिम्मेदारी। देश के कई राज्यों में जल प्रलय की स्थिति है। नदी नाले उफान पर है। प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। इसके बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं। उनकी जान पर बन आएगी, लेकिन आपको अलर्ट रहना है और बचना भी है। 2 राज्य, 2 शहर, लेकिन कुदरत के कहर की एक जैसी तस्वीर। पानी की ताकत के आगे इंसान किस कदर बेबस हो गया है, उसकी झलक इन तस्वीरों में दिखती है। पहले मध्य प्रदेश के पन्ना की तस्वीर देखिए। लहरों के बीच एक कार फंसी है। इस कार में एक बच्ची समेत 7 लोग सवार हैं। यहाँ बागिन नदी पर बृहस्पति कुंड देखने सैलानी पहुँचे थे। यहाँ पुल के ऊपर से बहता पानी खतरे की घंटी बजा रहा है। इसके बावजूद एक परिवार ने अपनी कार आगे बढ़ाने की गलती कर दी। इसके बाद पानी की तेज धार में कार बह गई। गनीमत ये थी कि कार आगे जाकर फंस गई। काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे परिवार को बाहर निकाला जा सका। पन्ना में एक दूसरी घटना भी हुई, जिसमें पिकनिक मनाना एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गया। झरने में बहकर युवक गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की लाश बरामद हो गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पानी की तेज धार 2 कारों पर भारी पड़ गई। तेज बारिश के बाद हरिद्वार की सूखी नदी ने रौद्र रूप ले लिया। नदी का जल स्तर बढ़ा तो पास में खड़ी 2 नावों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया और फिर देखते ही देखते कारें लहरों के साथ बह गई। राहत की बात ये रही कि इन कारों में कोई नहीं था। मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। ये देखो, एक गाड़ी है पानी के अंदर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।